मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी जो नशिस्त है, इससे पहले भी आप प्रोग्राम तहरीक शनाख्त के हवाले से प्रोग्राम को देख चुके हैं, सुन चुके हैं और हम बहुत सी ऐसी बातें जो तहरीक शनाख्त लेकर चल रही है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज की हमारी जो ये नशिस्त है ख़ास मकसद के लिए है और ख़ास तौर पर इसमें हम अक़लियती आबादी के हवाले से हम बात करेंगे और फिर जो वोटिंग का एक निज़ाम है हम उस पर भी बात करेंगे। हो सकता है कि अगर हम हमारे पास टाइम हो और हम इन दोनों चीज़ों को लेके पैरेलल चलें, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे आबादी के हवाले से। और आज एक बार फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में इस नशिस्त में हमारे साथ तहरीक शनाख्त के वो बानी हैं, लेकिन वो अपने आप को रज़ाकार ही कहते हैं, हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के मेहमान आज़म महराज साहब। सर, एक बार फिर आपको प्रोग्राम खुदा के लोग में खुशामदीद कहता हूँ और यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती है और आपने फिर एक दफ़ा हमें मौका दिया कि हम इस ख़ास मौजू पर जो कि अक़लियती आबादी के हवाले से है उस पर आपसे बात कर सकें। पहले कि हम इस पर बात करें, तहरीक शनाख्त की जब हम बात करते हैं तो इसके मकासद बहुत वसी हैं। मैं चाहूँगा कि पहले इस पर बात हो और फिर हम जो अक़लियती आबादी है हम चाहेंगे कि इस पर आपने जो फोकस किया हुआ है, क्या वजह है इसकी? शुक्रिया मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया। और पहले तो तहरीक शनाख्त के जैसे पिछले प्रोग्रामों में भी बात हुई कि तहरीक शनाख्त एक फ़िक्री तहरीक है जो एक दुनिया भर की अक़लियतों को पैगाम इंज़माम बज़रिया शनाख्त देती है। और एक ख़ास जिस तरह के मारूज़ी हालात पाकिस्तान की अक़लियतों को दरपेश हैं, अगर ऐसे दुनिया में कहीं भी इस तरह के हालात हों तो एक फ़िक्र देती है कि आप इस तरह ज़िंदगी गुजारें तो ज़रा शान से, इज़्ज़त से, वक़ार से गुज़र सकती है। एक कोशिश है। बाकी रह गई बात आपकी कि आबादी पर क्यों फोकस किया है, तो ये कोई तकरीबन एक दहाई पहले की बात है कि मैंने जब ये इलेक्टोरल सिस्टम पर कुछ रिसर्च शुरू की तो ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें आपस में, वोट, जमहूरियत, इसका डायरेक्ट आबादी से ताल्लुक़ है। तो मैंने कुछ दोस्तों को फ़ोन किए। इसके बारे में बहुत अबहाम शकूक पाए जाते हैं और ये नेचुरल है। जो कमज़ोर तबकात हैं, लासानी, जगराफियाई, कोई भी जो अक़लियती ग्रोह होता है वो इसी तरह क्लेम करता है। तो मैं भी यही समझता था कि ठीक है, छोटे मोटे अबहाम हैं, लेकिन एक बार इस मौजू पे कुछ मैंने उसको थोड़ा संजीदा लिया तो मैंने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में जो हमारे दोस्त हैं मैंने उनको फ़ोन किया। सबसे पहले एक नून लीगी हमारा दोस्त था, उसको तो मैंने सरसरी पूछा कि भाई मैं कोई मज़मून लिख रहा हूँ तो आपके ख़्याल में कितने होंगे पाकिस्तान में क्रिश्चियन? तो उसने कहा जी कोई 1.5 करोड़ होंगे। एक जमात इस्लामी के मसीही दोस्त को फ़ोन किया, उससे पूछा तो उसने कहा 2-2.5 करोड़ होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी, PTI, तो कोई भी जो फिगर था ना वो 2-3 करोड़ से कम नहीं था, 1.5 से कम नहीं था और 3 तक भी पहुँचे लोग, लेकिन ये सारी तुकबंदियाँ थीं। उसके बाद मैंने वो जो हर कोई शायद 10 साल बाद या 4 साल बाद कैथलिक डायरेक्टरी छपती है, उसके फिगर देखे तो वो बहुत ही कम थे। एक आध कुछ ऐसी कुतब जो हमारे मजहबी रहनुमाओं की लिखी हुई उसमें भी इसी तरह बहुत बढ़ा चढ़ा कर था, लेकिन जो कैथलिक वो जो डायरेक्टरी थी, एक आम परसेप्शन ये है कि 50% इस मुल्क में कैथलिक होंगे और 50% दूसरी डिनोमिनेशन होंगे। तो उस हिसाब से वो बहुत कम थी। फिर थोड़ी कोशिश की तो जो वोटर की जो लिस्ट आती है जब भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले आती है तादाद जी के फ़लाँ मजहबी ग्रोह इतना है, फ़लाँ इतना है, वो भी बहुत ही कम था। फिर मैंने इस पे थोड़ी तहकीक की
अपनी तो तहकीक जो थी वो तो चलती रही। इसी दौरान पिंडी में हमारे एक सहाफ़ी हैं मसीही इसहाक साहब, उन्होंने मुझसे कुछ रब्ता किया, और वो करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, वो किताबों के हवाले से या तहरीक के हवाले से। उन्होंने एक कागज़ मुझे भिजवाया जिसमें 1951 से लेके 1998 तक के फ़िगर्स थे। हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है, तो 51, 61, 72, 81 और उसके बाद फिर 17 साल बाद हुई मरदमशुमारी 98 तक के। उन्होंने वहाँ लड़ झगड़ के वजारत शुमारियात से ये कोई 5 मरदमशुमारियों के पेपर साइन शुदा, तो मैंने कहा मुझे भिजवाएं। उस पे भी वो भी बिल्कुल कम का फिगर था। अब ये जो गलत फहमी है, मेरा ये मानना है कि जो शफाफियत होती है ना, वो एक किसी भी मुआशरे के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अब इसमें रियासत ने अब हम पैदा किए हुए हैं, लोगों ने ख़ुद किए हुए हैं, हमारे सियासी वर्करों की, समाजी वर्करों की, या वो मजहबी वर्कर जो जिनको शौक़ है कि वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। और हर मजहबी वर्कर हमारा मसीहत की तालीमात में ही एक ऐसा सबक पाया जाता है कि लोग, हर मजहबी वर्कर किसी न किसी तरह समाजी वर्कर भी होता है। तो मेरा ख्याल है समाजी वर्कर हो, सियासी वर्कर हो, उसकी सबसे पहली तो कोशिश ही ये होनी चाहिए कि वो लोगों को उनकी कमज़ोरियों, तवानाइयों से आगाह करे। और जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने वो 6 अनासर डिस्कस किए कि स्वॉट एनालिसिस की बात की, तजिया तकमक करने की, तो उसमें ये तादाद का सही पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा 51 से लेकर 89 तक, जब आपने 3 लोगों से आपने कहा कि मैंने बात की और ये 1.5 करोड़ से लेकर 3 तक गई, जब यहाँ की बात करते हैं तो फिर फ़र्क कितना आया? वो मैं बताता हूँ आपको। वो बल्कि फिर मैंने मज़ीद इस पे बहुत लंबी चौड़ी तहकीक की, बहुत ही इस पे मैंने, तो ये आपको पता है ना कि जब बड़े सगीर पे गोरे ने हुक्मरानी कायम की, तो हमारा जो जगराफियाई हिस्सा पाकिस्तान में इस वक्त शामिल है, ये सबसे आखिर में फतह हुआ। कोई 1857 वगैरह में सिखों की शहनशाहियत यहाँ चल रही थी। 1881 में जो हमारा इस वक्त जो पाकिस्तानी पंजाब है, जिसको मगरबी पंजाब कहा जाता है, इसमें 1881 में पहली दफ़ा गोरे ने मरदमशुमारी करवाई। तो उसके फिगर हैं को 12,900, यानी 13,000 मसीही थे 1881 की पहली मरदमशुमारी। उसके बाद 91 में हुई, फिर उसी हिसाब से 41 तक पहली 7 मरदमशुमारियाँ हुई पाकिस्तान बनने से पहले की बात, ठीक है। और फिर हमारे पास जो 51 के फिगर्स आते हैं, वो 1951 में हमारे पास मसीही हैं 4,32,705, ठीक है जी। फिर अगले 10 साल में 1961 की जो मरदमशुमारी है, उसमें ये 5,83,884 हो जाती, ठीक है जी। उसके बाद 1972 में 9,07,000 कुछ हैं। फिर 1981 में 13,10,000 कुछ हैं। उसके बाद 1998 में जो हैं वो मसीही हैं कोई 20,92,000, यानी 21 लाख के करीब। अब ये जो 81 के बाद मरदमशुमारी 10 साल बाद नहीं हुई, ये 17 साल बाद हुई है, ठीक है। तो एक तो ये रुकावट आ गई। उसमें उसके बाद 2017 की जो मरदमशुमारी है ना, ये सबसे अब तक की जो मैंने देखा है 81 से लेके अब तक जो 14 मरदमशुमारियाँ हुई हैं, 1881 यानी 1881 से लेके 2023 तक जो 14 मरदमशुमारियाँ हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा मतनाज़े और मसीहों की तो बाकायदा आप समझें कि इसमें कागजी
नस्लकशी हुई है। अब ये एक अजीबो-गरीब किस्म का फिगर है। ठीक है, ये जो फिगर हम इस वक्त नज़र आ रहे हैं हमें, अब जो 2023 की मरदमशुमारी है उसमें मसीहों को दिखाया गया 33 लाख और 788, लेकिन 2017 जो 19 साल बाद मरदमशुमारी हुई थी, 1998 के बाद 2017, ये कैलकुलेट करें तो 19 साल बनते हैं। इन 19 सालों में जो हुई थी, ये कोई इसमें जो फ़र्क पड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो कोई 12-13 लाख का है। लेकिन वो जो परसेप्शन थे कि भाई 2 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ हैं, 3 करोड़ है, ना तो वो सही है और ना ही ये जो सरकार कह रही है ये सही है। लेकिन बात ये है कि जो हमारे सियासी समाजी वर्कर हैं जो इस पे बात करते हैं, आप जहाँ भी बैठे होंगे आपने देखा होगा, जहाँ ये मौजू छिड़ जाए तो हर बंदा कहता है जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। तो बहुत ज़्यादती है तो आपके पास पहले ये बेसिक डाटा तो होना चाहिए। ये बड़ा क्रेडिट जाता है उसको जो हमारे सहाफ़ी हैं पिंडी के इसहाक, जिन्होंने 1951 से लेके तो 98 तक का फिगर्स निकाले। हमें कुछ बेसिक पता होगा तो इसकी बुनियाद पर आप किसी को लिख सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं, जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं। अब इसमें जो कमाल ये हुआ है कि जो 1998 तक 1951 से लेके और 1998 तक जो 5 मरदमशुमारियाँ थी, इसमें जो देखें पाकिस्तान में ना कोई जो वजारत शुमारियात है ना, उसके कागज़ों में कोई 7 के करीब मिनॉरिटीज़ हैं, जिनमें हिंदू जाति और शेड्यूल कास्ट का भी एक खाना है। मसीही, हिंदू जाति, शेड्यूल कास्ट, 3 हो गए जी। ये 3 जो है ना, ये बड़ी मिनॉरिटीज़ हैं। इन तीनों के दरमियान ही करीब करीब आबादी का रेशो रहता है। उनको अगर हम शेड्यूल कास्ट और हिंदू जाति को जोड़ लें तो वो फिर मजमूई हिंदू आबादी आप कह सकते हैं। अब 5 मरदमशुमारियों में हुआ ये है कि 5 मरदमशुमारियों में 2 दफ़ा थोड़े से मसीही ज़्यादा थे और 3 दफ़ा मजमूई हिंदू आबादी थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जो 2017 में जबकि नून लीग की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उस वक्त के जो वजारत शुमारियात के वज़ीर थे वो एक मसीही थे। इसमें जो हुआ है मामला ना, ये बहुत ही गड़बड़ हुई है। इसमें कोई लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ गया और इस बात को तहरीक शनाख्त के एक रज़ाकार हैं जो कौमी सतह के शायर हैं, उन्होंने इसको मंजूम किया है इस मसले को। वो कहते हैं कि था कितना अजब साल 2017, थे कुर्बानी का हम बने कैसे बकरा, तसलसल आबादी का जो एक था जारी, यानी 1881 वहाँ से जो सिलसिला चल रहा था, ठीक है, हुई किस तरह की ये मरदमशुमारी 2017 को वो कोट कर रहे हैं। हुई थी ना हिजरत, गए थे ना मारे, मसीही गए फिर कहाँ इतने सारे। मशीर अपना था जब मिनिस्टर था अपना, तो फिर जुल्म का देखा था किसने ये सपना। ये कैसा सितम हम पे ढाया गया, हमें कागज़ों से मिटाया गया। अब ये जो है ना सवाल, अब मैंने इस पे थोड़ा सा कुछ और होमवर्क किया है कि ये 7 मरदमशुमारियाँ हैं, जिसमें 1998 के बाद 2017 वाली और फिर अब जो 6 साल बाद हुई, क्योंकि 2017 की बहुत ही मतनाज़ थी, MQM ने उस पर बड़ा एतराज़ किया, हर सियासी बड़ी जमात ने किया, मसीहों ने घरों में किया, अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के किया, अपनी किसी मैयत पे किया, शादियों की महफ़िलों में किया, आपस में 4 दोस्त बैठ के। इन्होंने कहीं वाज़े आवाज़ नहीं उठाई और आवाज़ ना उठाने की जो वजह ये है कि इस तरह के फैक्ट्स फिगर्स लेकर नहीं बैठते। इसको वो बहुत ही एक फजूल काम समझते हैं कि कोई दलील वाली बात करना, हक़ाइक़ के साथ बात करना, ये एक तरह का शजरे ममनू समझा जाता है हमारे सियासी और समाजी वर्करों के पास।
इस वजह से उन्होंने कोई बात नहीं की, वरना लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान के कुछ 7-8 बिशप होंगे, कुछ 7-8 कैथलिक बिशप हैं, फिर हमारे जो पेंटिकॉस्टल हैं उनका 20 वक्त जो पाकिस्तान की मसीही आबादी है उस पर बहुत बड़ा असर रसूख है। इन लोगों ने कभी इसको आवाज़ नहीं उठाई, इसको इशू नहीं समझा। हालांकि अक्सर मैं देखते हैं अखबारात में, सोशल मीडिया पे कि ये सरकारी लोगों से मिलते हैं, उनसे हाथ डलवाते हैं, उनको हाथ डालते हैं, और ये मौके इसीलिए होते हैं। पुराने ज़मानों में जब कोई रियासती हुकूमती बंदा बुलाया जाता था, उसको स्पासनामा अपने मसाइल बयान किए जाते थे, और इससे बड़ा मसला क्या होगा कि आपकी कागजी नस्ल कशी कर दी जाए। देखें, इसके बाद ही आपका इलेक्टोरल सिस्टम तय होता है, इसी से आपको वसाइल मिलते हैं। हाँ ठीक सर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके यहीं से नाज़रीन एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम बात कर रहे हैं अक़लियती आबादी के हवाले से। सर हम बात कर रहे थे कि जब कोई आप चर्चिज़ के हवाले से बात कर रहे थे, जब किसी को बुलाया जाता है तो अपनी चीज़ें उनके सामने रखी जाती हैं, और ये सबसे बड़ा और बहुत अहम मसला है कि इससे क्यों उजागर नहीं किया गया, आखिर वजह क्या है? अब ये तो देखें वही जानते हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल में, आपके ख़्याल में ये एक मसला है। पहले मैं एक छोटी सी बात, वो मैं रवानी में भूल गया हूँ, हमने शहबाज चौहान का नाम नहीं लिया, अभी उनका कलाम पढ़ा है। तो वो शहबाज चौहान हैं, कौमी सतह के शायर हैं, और उन्होंने इससे पहले भी तहरीक शनाख्त की कई किताबें, पूरी किताबें मंजूम की हैं। अब ये मैंने कई साल लगा के रिसर्च की और उन्होंने उसको 5 लाइनों में बयान कर दिया है। ये खूबी है, और ये उनकी जो रूह में उतरी हुई है तहरीक शनाख्त, ये उसका कमाल है। तो वो मेरा ख़्याल था कि वो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बात की ना, देखें ये तरजीहात होती हैं। मैं समझता हूँ, आप समझते हैं कि इस तरह की बातें जब तक ना हो, कोई सियासी प्लेटफार्म हो, कोई समाजी हो, या हमारे जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं वो अगर इस तरह के मेहमान को बुलाते हैं तो उनको अपनी इस तरह की बात जो पहुंचाना है बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस बात पहुंचाने के लिए जो पिछली पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में हमने बात की कि अपनी कमज़ोरियाँ, तवानाइयों को और किन अनासर पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हमें पता होगा तो हम बात करेंगे ना। ये वाले फिगर्स, अब ये चले मैंने तो कई साल लगा दिए, अरक्रेज़ी कर ली, खज्जल ख्वारी कर ली, बहुत से लोगों का इसमें तावन, जैसे मैंने जिक्र भी किया है साग साहब का, और भी लोग। लेकिन अब ये एक सफ़ा पढ़ना क्या कोई मुश्किल है किसी सियासी वर्कर के लिए, किसी समाजी वर्कर के लिए? 14 साल के 14 फिगर्स रटें ना जी, थोड़ा बेसिक ही समझ जाएं। यही बात समझ जाएं कि भाई ये जो फ़र्क था विद इन मिनॉरिटीज़, जो 1-2 लाख, 3 दफ़ा हिंदू एवरेज 2 लाख से ज़्यादा थे, 2 दफ़ा मसीही शायद 30,000, तो वो अचानक फ़र्क वो 13-14 लाख, और अब वो फ़र्क हो गया है, जो मजमूई हिंदू आबादी है वो 52 लाख है। और ये बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। 33 लाख, 52 लाख और 33 में कितना फ़र्क हुआ? ये मेरा ख्याल है कोई शायद 21 लाख का फ़र्क आ रहा है, ऐसे कुछ 20-21 लाख का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब इस बात को हमें कोई एतराज़ नहीं। रियासत की 2017 में मियाँ नवाज शरीफ की जो भी मजबूरी थी, या उस वक्त के ज़िम्मेदारों की जो भी मजबूरी थी, हमें आप मजमूई हिंदू आबादी आप 60 लाख दिखा दें, आप 1 करोड़ दिखा दें, लेकिन मसीहों को कम करने में क्या लॉजिक है? इस वक्त हमारे जो 38 नुमाइंदे हैं अक़लियतों के, उनमें से 12-13 तो मसीही होंगे। तो उन 12-13 को ये एक कागज़ समझ लें, 5 मिनट मकबूल जार्ज उनको समझा देंगे, ये शहबाज चौहान समझा देगा, और हज़ारों लोग हैं जो सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे हैं, वो उनको समझा देंगे। तो भाई किसी से बात तो करो खुदारा। ये तो फिर वही वो बड़ा वो
ज़बरदस्त शेर है कि मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी। तो यही लोग करेंगे ना जो NGOs चलाते हैं। मैंने पिछले दिनों एक बड़ी NGOs के कुछ नुमाइंदे मुझे मिलने आए, उनको कुछ गैर महसूस तरीके से उनको तकलीफ़ हो रही है जो हम इलेक्टोरल सिस्टम के फैक्ट्स बाहर ला रहे हैं कि ये खामियाँ हैं, तो उस पर मुझे कन्वेंस करने आए थे। मैंने उन्हें कहा चलो ये तो बाद में बात करेंगे, मुझे ये बताओ कि ये फैक्ट्स फिगर तुम जब चाय बिस्किट करते हो महंगे होटलों में, तो वहाँ बैठ के ये अपने लोगों को ये फैक्ट्स फिगर बता दिया करो। 40-50 लोग हर शहर में इकट्ठे करते हो, तो खुदारा ये फैक्ट्स फिगर बताओगे तो 10 को तो याद रह जाएंगे, कोई लिख के ये बांट दिया करो। मुझे नहीं पता क्या उनकी तरजीहात क्या हैं, कितने मजबूर हैं, उनको एक फोकस रहना होता है अपने जो जिस काम के उन्होंने, और ठीक है देखें रोज़गार जो है ना वो बिल्कुल अव्वल होता है, लेकिन आप जिस काम के लिए, जिस काम से आप रोज़ी रोटी कमाते हैं उसकी कोई ना कोई तो जस्टिफिकेशन हो। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या वजूहात हैं कि ये सामने जो चीज़ें नहीं आती, ना आने की भी तो कोई वजह होनी चाहिए कि क्यों नहीं आती सामने? देखें अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जैसे आप जैसे लोग हैं, आपने इसकी अहमियत को जाना, इस पर एक प्रोग्राम करने की बात की, इसी तरह के और बहुत से चैनल होंगे ना, आप ही की तरह के बहुत से हमारी मसीही कम्युनिटी के पास हम चैनल ऑन करते हैं, तो वो इस तरह की गुफ्तगू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बुलाते ऐसे लोगों को, या जब बुलाते हैं जो ये जो 12-13 38 में से जो 12-13 हैं उनमें से कई अहम ओहदों पर भी फाइज हैं, तो उनको क्यों नहीं बुलाते? कोई मिनिस्टर है, कोई सेनेटर है, कोई MPA है, कोई वज़ीर भी होंगे शायद, तो वो क्यों नहीं उनसे बात करते? या वो बेचारे इतने मजबूर हैं, वो इनको मना करते हैं कि हमसे ये ना पूछिएगा, या ये ख़ुद इतने बहुत ही ज़्यादा असर में होते हैं कि कोई बात उनको कोई बुरी ना लग जाए? अब ये इसका तो कोई जवाब नहीं मेरे पास तो नहीं, क्यों नहीं करते, लेकिन ये हकायक तो हैं, बिल्कुल सामने हैं, सामने मौजूद हैं, बिल्कुल सामने हैं। हम अगर मैं एक जगह पे पढ़ रहा था और एक स्कॉलर को मैंने जब उसको देखा तो उसने एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि किसी आपकी जो तादाद है वही आपको मुस्तहकम करती है, लेकिन अगर वो तादाद हमारी उस तरह से ना हो तो फिर क्या हम अपनी असल जो चीज़ें हैं उनको हासिल कर सकते हैं? शायद मुश्किल है। उसमें सबसे बड़ी तो बात ये है कि आपको नेगेट किया जा रहा है, आपको कोई समझा ही नहीं कुछ जा रहा कि फ़र्ज़ करें ये हमने कैलकुलेट किया है कि 51, 61, 72, 81 के बाद 98 में ना होती, अगर 91 में होती तो ये सिंपल मैथ है कि अगर ये इसी सीक्वेंस से चलती तो ये इस रेशो से बढ़ती बढ़ती तो आज ये 2021 में मसीहों को होना चाहिए था 56 लाख, ठीक है, 56-57 लाख, और हैं 33 लाख। अब ये देखें ये फ़र्क है। अब अगर आप ये फैक्ट्स फिगर जान लें तो बैठकर बात करें। अब हमारे लोग जो 1.5-2 करोड़ अपने आप को समझे बैठे थे वो भी दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर सरकार ने, रियासत ने अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, गलती की वजह से 33 कर दिया है, आपका ID कार्ड में नाम गलत हो जाए, आपकी वल्दियत गलत लिखी जाए, आपका एड्रेस गलत लिखा जाए, आपकी उम्र गलत लिखी जाए, तो आप पहुंच जाते हैं ना, बिल्कुल पहुंच जाते हैं ना। तो ये जो इस काम की रोज़ी रोटी खाते हैं, जो इस काम के इवज़ जिनको हार पड़ते हैं, जिनको बुलाकर इज़्ज़त दी जाती है, तो क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये अपनी इज्तिमाई, ये वही शनाख्ती कार्ड वाली बात है ना, तो ये क्यों नहीं बात करते? असेंबली में करें, सेनेट में करें, या वैसे ही सोशल मीडिया है, आपके पास बहुत कुछ है, सारे तो हुकूमत में नहीं है ना, कुछ अपोजिशन में भी हैं। फिर अगर ये 12-13 को इस वक्त एकोमोडेट किया गया है तो कोई 1200 बार भी बैठे होंगे, कोई PTI में है, कोई नून लीग में है, वो तो बात कर सकते हैं ना। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि जैसे ही आपने बात की तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने फ़ौरन आपको निकाल देना है, जैसे ही आपने बात की नवाज शरीफ ने कहना है इसको पार्टी से निकालो, जैसे ही आपने बात की तो डियाला के कैदी ने कहना है फ़ौरन इस बंदे को बाहर निकाल दो, ये मसीहों की आबादी की बात करता है। अगर फ़र्ज़ करें ये खौफ है भी उनको 12-14 को जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हैं, तो ये जो बाहर हैं इस वक्त, जो इंतज़ार में हैं, वेटिंग में हैं,
क्या तुम्हारी वेटिंग भी ख़त्म कर दी जाएगी? तुम्हें लाइन से निकाल दिया जाएगा? कुछ अब इसको खौफ खुदा ही दिलाया जा सकता है। आप लोग भी कोशिश करें, हम भी जो थोड़ी बहुत हमारी कमज़ोर आवाज़ है हम भी उठा रहे हैं, आप भी कोशिश करें और अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको कहें कि इस पर बात करें। ऐसे मौज़ूआत को जब तक आप मौजूए गुफ्तगू नहीं बनाएंगे तो कैसे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अगर हम इसको देखें, आबादी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम निज़ाम की बात करें, जो वोटिंग का निज़ाम है उसमें भी लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिलेक्शन और वोट की वजह से, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो बहुत ही एक संजीदा है और मैं मौजू है, उस पर मैंने बहुत बात की है। अभी मैं उस पर एक किताब तरतीब दे रहा हूँ। पहले वो सिर्फ़ अक़लियती जो निज़ाम इंतखाब है उसको एड्रेस किया गया है। मैंने उस पर बहुत ही शोर मचाया है, बड़े फैक्ट्स ढूंढे हैं 1909 से लेके अब तक की जो बड़े सगीर की अक़लियतों को, और पाकिस्तान बनने के बाद जो 16 इंतखाबात हो चुके हैं अब तक, 16 इंतखाबात में 5 बार 3 निज़ाम अपनाए गए हैं। ये बहुत, अगर इसको बिल्कुल मुख्तसर बयान किया जाए ना, तो 3 निज़ाम 5 बार आजमाए गए हैं। ठीक है, उन 5 बार में एक था मखलूत इलेक्शन। मखलूत इलेक्शन में आपका कोई अक़लियतों की आबादी के डायनामिक्स ऐसे हैं कि आपका कोई बंदा इलेक्ट हो ही नहीं सकता। 1970 में पहली दफ़ा 1 मैन 1 वोट हुआ तो एक बंदा इलेक्ट हुआ चकमा कबाइल से, बांग्लादेश से। वो यहाँ आ गया, उसका हल्का इंतखाब वहाँ रह गया। एक बंदा सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुआ सिंध से, राना चंद्र सिंह। ये था टोटल रिज़ल्ट। उसके बाद मसीहों ने शोर शराबा किया, एहतजाज हुआ, 2 मसीही शहीद हुए। उनके खून के बदले रियासत ने ये जो आज निज़ाम है ना, दोहरी नुमाइंदगी, ये दोहरा वोट नहीं है, ये दोहरी नुमाइंदगी है। दोहरी नुमाइंदगी लेकिन सिलेक्शन, यानी आप जनरल इंतखाब पे वोट भी डालें, आप जनरल इंतखाब में इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपके जो मजहबी शनाख्त वाले बंदे हैं वो मुंतखब नहीं, भले उनको चुनेगा वो पार्टी जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी। वो 6 सीटें मखसूस कर दी गई, 4 मसीहों की और 1 हिंदुओं की, 1 कादियानियों की। अब ये देखें कि कितने लोग हमारे सियासी तौर पर किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। अगर अशराफिया इनको बिल्कुल अहमियत नहीं देते तो ये भी अपने आप को अहमियत नहीं देते, सच नहीं बोलते। अब जब 4 सीटें मखसूस की गई थी, तो जब कि हमें आबादी बता रही है कि मजमूई हिंदू आबादी और मसीहों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर उनके लिए जब 1 सीट थी तो बात क्यों नहीं की आपने? इसलिए कि 71 की जंग के बाद वो ज़रा डरे हुए थे, तो ये मसीहों की ज़िम्मेदारी थी बात करते कि भाई ये इनकी 1 सीट और हमारी 4 सीटें। आप खामोश रहे, तो रियासत ने बीच में जब पता चला कि ये तो ज़्यादती है भाई, कि ये बंदे मुंतखब कोई और करता है, शनाख्त मकबूल जार्ज की है लेकिन MPA मुंतखब कर रहा है बिलावल, या उसका कोई एडवाइज़र, या इमरान खान कर रहा है, या उस ज़माने में भुट्टो साहब ने किए होंगे, या नवाज शरीफ कर रहा है। फिर ये पहुँचे ज़िया साहब के पास, ज़िया साहब ने जुदागाना इंतखाब दे दिया। अब ये दूसरा निज़ाम आ गया, एक मखलूत इलेक्शन, जुदागाना आ गया, तीसरा आ गया। हाँ, पहले ये मखलूत था, फिर ये सिलेक्शन आया। ज़िया साहब के पास पहुँचे, उन्होंने जुदागाना कर दिया। अब वो जुदागाना, वो ठीक है, उसमें मजहबी शनाख्त पर आपको वोट डालने का हक मिल गया, लेकिन कमाल ये किया रियासत के ज़िम्मेदारों ने, हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने उस वक्त के, उन्होंने आपसे कौमी वोट ही छीन लिया। ना आप वोट डाल सकते हैं, ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप मुआशरती शूदर बन गए, आप सियासी अछूत बन गए, और आप इसी में खुश हैं कि जी मैं अपना वोट डाल सकता हूँ। हिंदू को वोट डाल रहा है, मसीही को वोट डाल रहा है। पड़ोस में मकबूल हुसैन अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो मकबूल जार्ज से ना वोट मांग रहा है, ना ये उसको वोट दे सकता है, ना ये उससे वोट ले सकता है। ये 5 दफ़ा इलेक्शन हुए, 12 साल ये चलता रहा, लोग इलेक्शन भी लड़ते रहे। और कमाल ये है
कि इस इलेक्टोरल सिस्टम को सालिक साहब बुरा भला भी कहते रहे और वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि हमारी NGOs, चर्च वर्च ने कि ये तो जी बहुत बुरा हमारे साथ हुआ है। फिर ये परवेज़ मुशर्रफ के पास पहुँचे। परवेज़ मुशर्रफ ने वही भुट्टो साहब वाला बहाल कर दिया कि आप ठीक है, आप जनरल इंतखाब में वोट डालें, आप जनरल इंतखाब लड़ भी सकते हैं, लेकिन आपके बंदे हम मुंतखब करेंगे, बंदे हम चुनेंगे। फिर वही ले लिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे ये जो NGOs वाले हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासी कारकुन हैं, ये जब कोई दुनिया में ये कदीम ज़मानों से ये रवायत है कि जब आप कोई मुतालबा लेके जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये सही नहीं है, हमारे लिए ये सही है। ये लेके जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए ये सही नहीं है, तो फिर सही क्या है? सही जो रियासत देती है वो लेके आ जाते हैं। हमने पिछले कोई 10 साल से दोहरे वोट का एक नारा लगाया हुआ है, जिसमें इसकी लॉजिक इस बुनियाद पर है कि जब 1975 में आपने चौथी आइनी तरमीम में ये मान लिया कि इस मुल्क में गैर मुसलमान जो शहरी है उसकी आबादी के डायनामिक्स ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन में उसको कोटा दिए बगैर उसको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। कुछ मसाले हैं, अभी भी हैं, एक महेश मेलानी हैं, सिंध से 2-3 MPs भी हैं, लेकिन ये पूरे मुल्क की जो दूर चतराल में बैठा हुआ कैलाशी है, कोई 1-2 कैलाशी बैठे हुए हैं, 2-4 हज़ार उनके वोट हैं, मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार, उनकी मजहबी शनाख्त पे वोट डालने का हक तो नहीं देता ना। या दूर किसी और बुद्धिस्ट हैं, बहाईज़ हैं, पारसीज़ हैं, वो ये तकरीबन इस वक्त ये जो 2023 की जो हमारे पास फिगर्स आए हैं हुकूमती, उसके मुताबिक कुछ 87 लाख लोग हैं। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर सिलसिला यहाँ से शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम बात कर रहे हैं आज़म मेराज साहब के साथ। सर, हम दोहरे वोट की आप बात कर रहे थे और फिर आप एक फिगर की भी बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि हम सिलसिला वहीं से इसको दोबारा से शुरू करें। देखें, सरकारी कागज़ों में ये नॉन मुस्लिम है कुछ 87 लाख के करीब, ठीक है, 87 से ऊपर ही चला जाता है ये फिगर। अब 87 लाख सरकार कहती है, ज़ाहिर है जो आज़ाद ज़राए हैं वो कोई तकरीबन 1 करोड़ के करीब ये लोग हैं। 1 करोड़ के करीब 50 लाख इनके वोट हैं। और वोट ऐसे हैं जहां हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं 859 हलकों में, हर हलके में कोई ना कोई गैर मुस्लिम शहरी है। तो हमने ये जो प्रपोज़ किया है, इस वक्त 38 लोग हैं। हमने ये प्रपोज़ किया है कि भाई एक तो 859 हलकों में यूसी से लेके नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, अपना सूबाई असम्बली तक इनका जो जनरल वोट है वो डालने का, वो उस पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक महफूज रहे। इसके साथ इनकी शनाख्त पर जो 85 से 1997 तक 12 साल जो 5 इंतखाबात हुए हैं, बेसिक वही फार्मूला रख के, लेकिन आज के जो अदादो शुमार हैं उनके मुताबिक कुछ मैंने प्रपोज़ भी किया है, ये 57 हो जाएगी ये तादाद 38 के मुकाबले में। और उसकी बुनियाद इस चीज़ पर है कि आइन का जो दिबाचा है, आइन का जो प्रीएम्बल है, जो तहमीद है, उसमें लिखा हुआ है कि आप कमज़ोर तबकात को एकोमोडेट करें। कमज़ोर तबकात, ख़वातीन, बच्चे, अक़लियतें। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि जी हर वफाकी इकाई से नुमाइंदगी दी जाए। जैसे इस्लामाबाद से हमारी इस वक्त नेशनल असम्बली की कोई सीट नहीं है अक़लियतों के लिए, तो वहाँ से एक अक़लियती सीट होनी चाहिए। सेनेट का वहाँ से ख़वातीन की 2 नशिस्तें हैं, 2 जनरल नशिस्तें हैं, तो वहाँ एक अक़लियत की वहाँ अच्छी खासी आबादी है। गो कि वो उतनी नहीं है जितनी एक हल्के के लिए होती है, लेकिन जब आइन का प्रीएम्बल कहता है कि इनको एकोमोडेट करना है, इसी तरह केपी में, बलूचिस्तान में इतने
वोट नहीं है कि वहाँ से एक नेशनल असम्बली का मेंबर बने, लेकिन अगेन प्रीएम्बल की उसी बुनियाद पर कि हर इकाई से, ताकि बलूचिस्तान के अक़लियतों का एक नुमाइंदा नेशनल असम्बली में बैठा हो बलूचिस्तान से। वहाँ वोट होंगे 50-55 हज़ार सारी अक़लियतों के मिलाकर, यही तकरीबन हाल KP में है। इसी बुनियाद पर तो ये कुछ 57 लोग हो जाएंगे, जिसमें कुछ 33 MPs हो जाएंगे, 19 MNA हो जाएंगे। पंजाब और सिंध से आप हल्के बना लें और वहाँ सारी अक़लियतों को मिलाकर एक नेशनल असम्बली का एक हल्का वो पूरा सूबा ही बनेगा, और बाकी मसीहों की कोई 7 सीटें हो जाएंगी नेशनल असम्बली की, वहाँ से एक हिंदुओं की हो जाएगी। इसी तरह सिंध से कोई 8 सीटें हो जाती हैं हिंदुओं की नेशनल असम्बली की, और एक जो होगी वो दूसरी सारी अक़लियतों की मिलाकर, और 2 मसीहों की तादाद इतनी भी नहीं है जो एक नेशनल असम्बली के वो उसकी हो जो, लेकिन आप एक कराची की सीट कर लें, एक दही सिंध पूरे की, बाकी जो सिंध है। तो इस तरह, लेकिन उसकी रूह ये है कि 3 तजर्बात में आपने देखा, कभी उनकी कौमी शनाख्त मारी जाती है, कभी उनकी मजहबी शनाख्त मारी जाती है। ये एक बेहतरीन मेरे ख़्याल में एक तरीका है, आप इनको एकोमोडेट कर सकते हैं जो मारूजी हालात हैं। इसकी जब ना पढ़ने की वजह से, ना इस पर कोई रिसर्च करने, ना गौर व फिक्र करते हैं हमारे लोग, असम्बली में बात करते हैं तो जी हमें दोहरा वोट चाहिए जैसे कश्मीर में। भाई कश्मीर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, खुदा के बंदो, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो एक और चीज़ है। हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अगर रियासत ने ये तय कर लिया चौथी आइनी तरमीम में कि इन्हें मजहबी शनाख्त पर हमें नुमाइंदगी देनी है तो फिर वो वोट से दे दें, इज्जत से दे दें। वो हक आपने अपने पास क्यों रख लिया? ये कहाँ की जमहूरियत है कि 38 लोगों को के जो 1 करोड़ लोगों के 38 नुमाइंदों को चुनते हैं 4 लोग। ये पता नहीं जमहूरियत की कौन सी किस्म है। और ये दरपर्दा हमारी NGOs ये किस तरह के जमहूरी निज़ाम को वो जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए वो शायद हक़ाइक़ की बात नहीं करते। और ठीक है, ये तो जिनके स्टेक लगे हुए हैं, जो 38 बैठे हुए हैं, उनके मुंह बंद होने की बात समझ में आती है। जो वेटिंग में हैं उनकी खामोशी भी समझ में आती है। गो कि ये इंसानियत की जो बुनियादी इंसानी वस्फ़ हैं उसके ख़िलाफ़ है कि आप अपने थोड़े से मतलब, कितने दिन रह जाता है एक MNA, एक MP, एक सेनेटर, अपनी ज़िंदगी के 2-4 साल। लेकिन यार आप हक की बात तो करो। अभी एक वो फेल्बस नाम का MP है पंजाब का, उसने बड़ी दलेरी से कहा, ये आप जैसे हमारे जो हम हर वक्त इसकी तबलीग करते रहते हैं, उसका ये फ़ायदा हुआ है कि वो एक नौजवान MPA है फेल्बस क्रिस्टोफर, उसने कहा जी मैं आया हूँ सिलेक्शन से, लेकिन कम्युनिटी में हर तरफ लोग चाहते हैं कि ये नुमाइंदे वही चुने जिनकी शनाख्त पर ये आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो ये देखें, मसलसल आप जिसको बेहतर समझते हैं हक़ाइक़ के साथ, बिला वजह नहीं, एक तो होता है ना बिला वजह, वो पंजाबी में कहते हैं अरकन गोडा डाना। हम तो हक़ाइक़ के साथ बात करते हैं कि जुदागाना में ये मसाइल थे, मखलूत में ये मसाइल थे, इसमें ये मसाइल हैं। वो जो किताब है उसमें बड़ी तफसील से यूँ आएगी जमहूरियत, उसमें मैंने 3 आइनी तरामीम की सिफारिशात पेश की हैं। एक तो ये अक़लियती इंतखाबी निज़ाम, और दूसरा ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं। ख़वातीन फ़र्ज़ करें इस मुल्क की आबादी 24 करोड़ है, तो एक आम तासर है जी 50% ख़वातीन है या इससे भी ज़्यादा, तो 12 करोड़ की आबादी है, उस पे 192 आप ख़वातीन चुनते हैं। और यकीन माने ये इंतहाई शर्म की बात है, मेरे मुल्क के जो बड़े बड़े आइन साज हैं, जो बड़े बड़े माहिर कानून हैं, जो आइन के एक्सपर्ट हैं, कि उन 12 करोड़ में से शायद 98% को या 99% को ये नहीं पता कि ये 192 ख़वातीन मेरी शनाख्त पे हैं। इसी तरह सेनेट के इंतखाब में जो मजाक होता है, मजाक नहीं, वो एक ऐसा मजाक होता है कि जिस पे हंसने से ज़्यादा रोने पे, सबको पता है कि किस तरह आप
तोल तोल के पैसे दिए जाते हैं। वो आए दिन वो वीडियोस आती हैं पूरी। और फिर सिंध का रिहायशी पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो रहा है, जो कि सेनेट की जो रूह है, जो सेनेट को बनाने वालों का जो मकसद था कि भाई कोई बुलडोज ना कर सके, कि वो जो 96 सेनेटर हैं वो हर सूबे से इक्वल हों। उसका मकसद ये था कि कोई किसी की सूबाई जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ कोई अगर कहीं से असम्बली से, वरना तो पंजाब हर चीज़ पास करवा सकता है, लेकिन अगर आप सिंध से सेनेटर जाके पंजाब से मुंतखब करवा लेंगे या पंजाब की असम्बली के वोटों से सिंध से सेनेटर मुंतखब करवा लेंगे तो फिर तो उसका सारा आपने उसकी रूह ही कत्ल कर दी। तो ये 3 तरह की सिफारिशात हैं इस किताब में, यूँ आएगी जमहूरियत। बाकी वो कोई माने ना माने, लेकिन अपने हिस्से का जो दिया है वो तो जलाना वो जो दिया है उसको तो जो अपने हिस्से का है, ये कोशिश है। और उसमें ज़ाहिर है वो ये तहरीक निकली उसी से है कि जो अक़लियती इंतखाबी निज़ाम है इसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। इसी की बुनियाद पे, उस पर पहले मैंने बहुत कुछ लिखता रहा, लेकिन इस दफ़ा उसको किताबी शक्ल में ये 2 सेनेट के इंतखाबात में भी तरमीम की सिफारिशात हैं और ख़वातीन का जो है, ताकि ये जब ख़वातीन 12 करोड़ ख़वातीन जब अपनी नुमाइंदगी सिनफ़ी बुनियाद पर, जो उनकी बुनियाद पर बैठी हुई हैं 192 ख़वातीन सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में, जब वो उनको ख़ुद मुंतखब करेंगी तो ये आपके चैनल के तवस्सुत से मैं मुल्क की जो समाजियात के माहिरीन हैं, जो सियासियात के माहिरीन हैं, वो ज़रा सोचें, इसको ज़रा तसव्वुर तो करें कि किस सतह का इनकलाब आएगा, फ़िक्री इनकलाब। और फिर हमारी तहज़ीब व तमद्दन है, जो हमारे मजहबी नॉर्म्स हैं, उनके अंदर रहते हुए अगर ख़वातीन अपनी नुमाइंदों को ख़ुद मुंतखब करेंगी, जो अब कोई कर लेता है, नवाज शरीफ कर लेता है, इमरान खान कर लेता है, या कोई भी जो जिस पार्टी के पास जितनी पावर होती है, जब आपने 23% कोटा दिया हुआ है, वो 23-23.5% है, तो फिर उसको कोई ढंग से दें ताकि आम जो पाकिस्तानी है उसको उसका कोई फ़ायदा भी तो हो। इसी तरह ये 38 आपने हम पे एक आपने दबा लगाया हुआ है कि जी हमने तो अक़लियतों को मजहबी शनाख्त पे बंदे भी दिए हैं, लेकिन वो बंदे क्या हैं, सबको पता है कि वो रबर स्टैंप हैं। वो आपके कहने पे चलते हैं, आपके कहने पे बोलते हैं। कभी कभार कोई ये जैसे मैंने वो जिक्र किया MPA का नौजवान का, इस तरह की कोई बात कर लेता है, बाकी तो ये ख़वातीन में तो वो मामला भी नहीं है, नहीं होगा, बिल्कुल वो भी नहीं है। सर कब और कैसे ये मुमकिन होगा कि सिलेक्शन ना हो बल्कि इलेक्ट होकर आए, कैसे ये जो हो सकता है? जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे ये हमारे मजहबी लोग हैं, समाजी लोग हैं, देखें आप लोगों को बताएं, लोगों को बाखबर करें, बाख्तियार वो खुद ही हो जाएंगे। आप लोगों को बाखबर करते रहें कि ये हुआ है तुम्हारे साथ, मखलूत था तो ये खामियां थी, ये खूबियां थी, अगर जुदागाना था तो ये खूबी है, ये खामी है, ये मौजूदा है तो इसमें ये खूबी है, ये खामी है। और ये एक प्रपोज़ल है, इनकी बुनियाद पर, इन खूबियों और खामियों की बुनियाद पर ये प्रपोज़ल है। दोहरा वोट, एक आपकी मजहबी शनाख्त पर आप वोट डालें, और दूसरा आपकी जो कौमी शनाख्त है, जो पाकिस्तानी, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसे इस पे लोग चीखते हैं उस पर भी उतना ही करना चाहिए। और दूसरी एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो कौमी, सूबाई या गली महल्ले के मसाइल हैं, उसके लिए आप अपनी जो मजहबी शनाख्त पे जो बंदा है उनको ना मजबूर करें। आप अपने इलाके के MNA MPA के पास जाएं, आप उसके भी तो वोटर हैं, आप उतना ही हक है, आप उस हक को क्यों उससे दस्तबरदार होते हैं? एक किसी भी कौमी सतह के लीडर के एडवाइज़र के सिफारिश पे चुने हुए बंदे कि आप इंतज़ार में रहते हैं। हल्के का आपका पूरा वोट है, आपने वोट दिया, आप उसको भी पहुँचे उस तक कि ये मेरा मसला है, ये मकबूल जार्ज का मसला उतना ही है जितना मकबूल हसैन का है, ये मेरा मसला हल करो, मैं आपका वोटर हूँ, मैंने आपको वोट डाला है, नहीं डाला, लेकिन अब आप मेरे नुमाइंदे हो।
तो इस चीज़ को मतलब करने का उसका हक है कि वो करे। जी जी, उसका फर्ज है, फर्ज है कि वो करे, और आपका हक है कि आप उससे लें, उसका फर्ज पूरा कर दिया वोट डाल के। अब उसका फर्ज है उस तक पहुंचे, इस बात को समझाएं। और आपने पूछा कि ये कैसे होगा, ये लोगों को बाखबर करने से होगा। लोगों को जब बाखबर करेंगे तो हमारे ये 50 लाख के करीब वोटर, 1 करोड़ की आबादी जो गैर मुस्लिम की है, जब उनको आप सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस मुल्क के मारूजी हालात के मुताबिक हमारी ज़रूरत क्या है, तो क्यों नहीं बात आएंगे। जब ये टॉक ऑफ द टाउन बनेगा तो होगा, करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। कोई पैगाम जो आप लोगों को देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अख्ताम पर, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उनसे को दें कि हम किस तरह से अपने खोए हुए शख्सी तशख़्ख़ुस को वापस हासिल कर सकते हैं। देखें, पैगाम तो आपको पता है कि बड़े बड़े पैगाम चलते हैं, आपके टीवी पे चलते ही रहते हैं। पैगाम सिर्फ इतना सा है कि अपनी कमज़ोरियों, तवानाइयों, दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों को पहचानें, और जो भी इशू आपके सामने आता है, ये जो मैं पिछले 45-40 मिनट से बातचीत कर रहा हूँ, आप इस पे ना रहें, इसको आप वेरीफाई करें, तहकीक करें, लोगों से डिस्कस करें, इस मौजू पर आप गुफ्तगू करें और हक़ाइक़ की बुनियाद पर करें। सिर्फ जब आप एडवांस में बना लेते हैं ना कि ये नहीं काम अच्छा, आप उस पर रिसर्च करें कि जो ये बंदा कह गया है, या जो भी कोई आपके पास इस तरह की नई चीज़ लेके आता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अब तो ये देखें, ये इतने आज़ाद वसाइल आ गए, आप घर बैठे आप करें रिसर्च। ये जो मैंने 1909 का, 1881 का, ये 1951 की बात की, इन बातों पे आप ख़ुद ध्यान लगाएं, और ख़ुसूसी तौर पर आपका जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, आप किसी NGO के लिए काम करते हैं, आप मालिक हैं, मुलाज़म हैं, या आप ऐसे मजहबी वर्कर हैं जिसको सियासत का शौक़ है, जिसको समाज को बदलने का